एक परिवार के सदस्य सो रहे थे और वह एक ऐसी काली रात थी कि वो रात के करीब 3 बजे का वो समय रहा होगा कि उस घर के परिवार की बड़ी बेटी की अचानक से नींद खुलती है। उस लड़की को लगा कि वह उसने दरअसल किसी के चीखने की आवाज सुनी और वह झटपट उठ जाती है और जिसके बाद उठकर वो उस तरफ जाने लगती है जहां से उसे चीखने पुकारने की आवाज आ रही थी। चलना शुरू करती है और वह कमरा था उसके माता पिता का। वो माता पिता के कमरे की ओर जा रही थी और वो सोच रही थी कि क्या हो रहा है। और जिसके बाद ठीक कमरे के पास पहुंचती है तो दरवाजा अंदर से लॉक था और जिसके बाद लड़की जो है वह दीवार के बने छेद से झांक कर देखा तो उसके होश से उड़ गए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक बेटी के लिए ऐसा दृश्य देखना वाकई कठिन था और कठिन से भी कठिन तक है। क्योंकि यहाँ पे आपको बता दूं बेटी के सामने उस माँ को यानी उसकी माँ को मार डाला गया, यानी मौत के घाट उतार दिया गया, वो भी दर्दनाक तरीके से। और इतना ही नहीं, मौत के घाट उतारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का पिता है। सबसे बड़ी बात तो यह है, यहाँ पे एक पति ने अपनी पत्नी के साथ जो घटना को अंजाम दिया था, वाकई यहाँ पे सोचने वाली बात थी। बच्चों के सामने एक शख्स ने कैसे दर्दनाक घटना को अंजाम दिया दोस्तों, कैसे दिया, कैसे इसकी शुरुआत हुई थी, क्या है पूरा मामला, तय तक चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अंकित सिंह। दोस्तों, आज मैं आपको सामने एक सच्ची घटना लेकर आया हूँ। ऐसी सच्ची घटना जिसे जानने के बाद लोग यहाँ वाकई हैरान थे, क्योंकि यहाँ पे एक विश्वास का रिश्ता होता है दोस्तों, पति पत्नी का। और ये रिश्ता दोस्तों वाकई भंग सा हो गया, टूट सा गया। आप गैस करिए दोस्तों, ये घटना कहाँ घटी होगी। मैं बता दूं तो ये घटना दोस्तों पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। जी, पाकिस्तान के कराची में एक घटना को अंजाम दिया गया था। कराची का एक जगह गुलशन नामक, इस जगह पे दोस्तों वो एक परिवार रहता था, यानी आशिक हुसैन नामक शख्स अपनी बीवी नरगिस और 4 बच्चों के साथ रहता था। उन 4 बच्चों में सबसे बड़ी, ये आपको बता दूं, आशिक की बेटी थी जिसका नाम फरहा। तो ये सभी दोस्तों एक वीरान जगह पर रहते थे। यहाँ लोगों का आना जाना कम था। समय ऐसे ही बीत रहे थे। ये 6 सदस्य के परिवार थे दोस्तों, समय इनके बीत रहे थे। मैं यहाँ साल 2021 की बात कर रहा हूँ। वो अप्रैल का महीना था जब आशिक के सभी बच्चे सो रहे थे और सबसे बड़ी बेटी यानी फरहा की अचानक से नींद खुलती है। उसे लगा कोई बुला रहा है उसे, उसका नाम लिया, झट से उठी और जिसके बाद उस कमरे की तरफ, उस तरफ जाने लगी जहां से उसे चीखने की आवाज आ रही थी। वो वहां पहुंच जाती है तो देखती है उसकी माँ जो है नीचे पड़ी है जमीन के, और पिता जो है माँ के मुंह पर तकिए दबाए रखा है और वह विरोध कर रही है, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है और पिता जबरदस्ती कर रहा है। यह दृश्य देखने के बाद दोस्तों आपको बता दूं, लड़की वहां पे जिसके बाद झट से बेहोश हो जाती है। ये 3 बजे का वो समय था दोस्तों, लड़की बेहोश हो गई और ठीक उसके 2 घंटे बाद सुबह के 5 बजे लड़की को अचानक से होश आता है। वो झट से उठती है और उसे लगा कि उसने कुछ बुरा सपना देखा होगा, बुरी स्वप्न देखा होगा, लेकिन चंद मिनटों में, चंद सेकंडों में उससे बच्ची को समझ आ गया था कि यह कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। यानी आंख के सामने उसके पिता ने, यानी आशिक यानी उसकी माँ को, नरगिस को मार डाला है। आपको बता दो, जिसके बाद लड़की झट से दौड़ती है और अपने बाकी भाई बहनों के पास पहुंचती है और अपने पिता की यह करतूत को बताती है। और जिसके बाद सभी उस घर, सभी इसके बाद सभी बाहर दोस्तों, जिसके बाद दोस्तों सभी बाहर बच्चे एकजुट होते हैं और घर के बाहर निकलते हैं। और पास में जिसके बाद वो देखते हैं कि एक कैंटीन है। उस कैंटीन में दोस्तों आपको बता दूं एक बड़ी सी भट्टी जल रही है और ऊपर एक बड़ा सा कढ़ाई रखा हुआ है। यह दृश्य उन लोगों को कुछ अजीब सा लगा, उसकी सबसे बड़ी बेटी को, और जिसके बाद उसे लगा कि वहां भी कुछ गड़बड़ है, कुछ हो रहा है। बाकी छोटी भाई बहनों को वह कहती है कि तुम लोग यहीं रुको, मैं वहां देख कर आती हूँ क्या चल रहा है। कदम उसके चलते हैं। वो जैसे जैसे करीब पहुंच रही थी दोस्तों, उसके दिल की धड़कन बढ़ रहे थे। आपको बता दो, वो जब पास पहुंचती है तो वो देखती है कि एक बड़ी सी कढ़ाई रखी हुई है और उस कढ़ाई में एक इंसानी टांग है जो पक रही है और पास में ठीक उसका पिता खड़ा है जो कि खून से लथपथ है, लहूलुहान है। यह दृश्य देखने के बाद वो हैरान सी थी। वो और
हिम्मत करके वो लड़की और पास पहुंचती है, तो पिता की नजर बेटी पर पड़ती है। तो जिसके बाद आपको पता है तो बेटी वहां से झट से भाग जाती है दोस्तों। अब सुबह भी हो चला था, और जिसके बाद दोस्तों आसपास के लोगों को वह तलाशती है किसी, जिसके बाद कुछ लोग उस लड़की को मिलते हैं, और जिसके बाद सामने यह घटना अपने पिता की करतूत लोगों को बताती है, तो लोग हैरान थे। लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है। मैं बता दूं दोस्तों, उस कढ़ाई में आपको बता दूं जिस इंसानी टांग की मैं बात की, वह इंसानी टांग नरगिस की थी। जहां बताया जाता है इस मामले में शख्स जो है वो पूरी बॉडी को उस कढ़ाई में डालना चाहता था, पूरी बॉडी फिट नहीं हो रही थी, इसलिए उसकी टांग को काट के, यानी अपनी पत्नी की टांग को काट के उसने उस कढ़ाई में डाला था, सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा था। इस घटने को आप किस तरह देखते हो दोस्तों, क्या कहेंगे ऐसे ऐसे घटनाएं को? पाकिस्तान में इस दर्दनाक घटना के बाद लोग वाकई सोचने पे मजबूर थे। बता दो दोस्तों, जिसके बाद सुबह का समय हो चुका था, सुबह में इस कृत्य को अंजाम दिया गया था, और जिसके बाद पुलिस को सूचना दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस, तब तक यहाँ बता दो शख्स जो है वो फरार था, अपने बाकी छोटे बच्चों को लेकर वो फरार हो चुका था। यहाँ बता दो जिसके बाद पुलिस की टीम पहुंची, छानबीन की। आपको बता दो डेड बॉडी को, आपको बता दो निकालने की कोशिश कर रही थी पुलिस। तो आपको बता दो पैर को जैसे ही खींचकर निकालने की कोशिश की तो वह तुरंत से अलग हो गई, क्योंकि नरगिस की लाश दोस्तों पूरी तरीके से गल चुकी थी। जैसे तैसे कर डेड बॉडी को बाहर निकाला, लोगों से पूछताछ की। आखिरी में पूछताछ की बारी थी उस बच्ची से, तो बच्ची ने सारा बता दिया कहानी, क्या था मामला। तो कहानी कुछ इस कदर सामने आया दोस्तों कि बताता है कि पिता आशिक जो है शराब का तंगी था, उसके पास पैसों की भी तंगी थी। हर दिन वो शराब पीकर आता था और माँ से लड़ाई झगड़े किया करता था। यहाँ दोस्तों सब मामला में सामने आया है कि जो वो शख्स था वो अपने दोस्तों को लाता था और नरगिस के साथ रात बिताने को कहता था। क्योंकि उसके पास पैसे की तंगी थी। वो सोचता था कि मैं जिस्म का धंधा अपनी पत्नी के साथ करवाऊंगा, दोस्तों के साथ, तो मुझे कुछ पैसे मिलेंगे, इससे मैं अय्याशी कर सकूंगा। तो नरगिस से हमेशा कहती थी कि वह मर जाएगी लेकिन अपनी जिस्म का धंधा नहीं करेगी, ऐसे गलत कदम नहीं उठाएगी। और आखिर में हुआ भी ऐसा दोस्तों, और जिसके बाद उसके साथ जो हुआ ये आपने तो जाना है। तो दोस्तों यहाँ पे वो हर दिन अलग अलग दोस्तों को लाता था और नरगिस को रात बिताने को कहता था। वो हर दिन विरोध करती थी और इसी बात पर दोनों के बीच झगड़े होते थे, और आखिरकार महिला को कैसे घटना को अंजाम दिया, मौत के घाट आपने देखा है। दोस्तों तो इस क्राइम की सीरीज में इतना ही दोस्तों। इस घटने को आप किस तरह देखते हैं दोस्तों? अभी के लिए इतना ही।